नमस्कार। हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं कौन हूँ? यह एक बेहद गहरा और प्रभावशाली विषय है जिसे जानने के बाद और कुछ जानना बाकी नहीं रहता है। वेदों में, शास्त्रों में इसे आत्मज्ञान कहते हैं, जिसे प्राप्त करने के लिए लोग गुरु के शरण में जाते थे, पहाड़ों पर, जंगलों में तपस्या करते थे, घर परिवार राजपाट त्याग कर लोग साधु सन्यासी बनकर गली गली भिक्षाटन करते थे। यह एक ऐसा प्रश्न है जो हर इंसान के दिल में कभी न कभी जरूर उत्पन्न होता है और उत्तर नहीं मिलने पर वही विलीन हो जाता है। मैं कौन हूँ? मैं कहाँ से आया हूँ? मेरा जीवन का उद्देश्य क्या है? कमाना, घर बसाना, खाना, क्या यही जीवन का वो लक्ष्य है? मानव जीवन की सफलता का यही उद्देश्य है? आइए आज हम इस गहरे विषय पर से पर्दा उठाकर कुछ जानने की कोशिश करेंगे। मैं कौन हूँ? क्या मैं केवल एक शरीर हूँ या उसमें रहने वाला आत्मा, चैतन्य, ऊर्जा? मैं कौन हूँ? ये जानने से पहले मैं कौन नहीं हूँ, मैं क्या नहीं हूँ, ये जानना बहुत जरूरी है। क्या मैं केवल एक शरीर हूँ जो हड्ड मांस से बना है, या उसके अंदर रहने वाला कोई चेतना जो इस नश्वर शरीर को चला रहा है? आजकल वैज्ञानिक के युग में इतना तो हम लोग समझ चुके हैं कि चाहे मोबाइल हो, कंप्यूटर हो या कोई और उपकरण, सब में दो भाग होते हैं, पहला हार्डवेयर और दूसरा सॉफ्टवेयर। बाहरी हिस्से को या चलने वाले भाग को हार्डवेयर कहते हैं और आंतरिक हिस्से को या चलाने वाले भाग को सॉफ्टवेयर कहते हैं। हमारे शरीर के भी दो भाग हैं, हड्ड मांस से बना यह शरीर जो हार्डवेयर है और दूसरा इसे चलाने वाला चेतना जिसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। अधिकांश लोग इस शरीर को ही मैं मान लेता है, जो सत्य नहीं है। शरीर तो रोज बदल रहा है, कल बचपना था, आज जवानी है और कल बुढ़ा हो जाएगा। अगर मैं शरीर होता तो शरीर के साथ साथ मैं भी बदल जाता, लेकिन मैं कभी बदलता नहीं हूँ। मैं शरीर के इस बदलाव को देखता रहता हूँ। शरीर की तरह यह संसार भी दो चीजों से बना है, पहला जड़ और दूसरा चेतन। पंच तत्वों का छल पर पंच सब जड़ कहलाते हैं, जो निरंतर बदलते रहते हैं। और इस बदलाव को देखने वाला या जिस शक्ति से यह बदलाव हो रहा है उसे हम चेतना कहते हैं। मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? क्या सच में मैं यह शरीर नहीं हूँ? शरीर में आने से पहले मेरा कोई सत्ता था या नहीं? मेरा कोई अस्तित्व था या नहीं? अगर मेरा अस्तित्व नहीं होता तो लोग मेरा भाग्य क्यों दिखाता? लोग क्यों कहता कि भाग्य में क्या लेकर आया है? हमारा जो पिछले जन्म का कमाई है वही हमारा भाग्य कहलाता है। हमारा कर्म, हमारा भाग्य साथ साथ चलता है और समय समय पर सफलता और असफलता देते रहता है। इससे यह तो साबित होता है कि शरीर नष्ट होने के बावजूद मेरा अस्तित्व बना रहता है, जो कर्म या भाग्य के रूप में हमारे साथ चलता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वासांसि जीर्णानि अथा व्याय नवानि गृहन्ति नरो अपराणि तथा शरीराणि विहाजीर्णानि सम्याति नवानि देहि। जिस प्रकार मनुष्य पुराने फटे कपड़े को त्याग कर नए कपड़े धारण करते हैं, उसी प्रकार आत्मा पुराने जीर्ण शरीर को त्याग कर फिर से नया शरीर धारण कर लेता है। इससे यह साबित होता है कि मैं यह शरीर नहीं हूँ। शरीर नष्ट होने के बावजूद भी मेरा अस्तित्व नष्ट नहीं होता है। शरीर से मोह, ममता, शरीर को मैं मान लेना ही सबसे बड़ा अज्ञान और बंधन है। शरीर से मोह खत्म होते ही सारी समस्याएं खत्म हो जाती है। जैसे मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं शूद्र हूँ, मैं मास्टर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं कुरूप हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ। यह सब अहंकार या ज्ञान की वजह से शरीर में आरोपित है। जब मैं शरीर नहीं हूँ तो फिर हिंदू कौन, मुसलमान कौन, गरीब कौन, अमीर कौन, ब्राह्मण कौन, शूद्र कौन? यह संसार में जितने रिश्ते नाते हैं सब शरीर से जुड़े हुए हैं। शरीर से मोह भंग होते ही सारे संबंध अपने आप सूखे पत्ते की तरह गिर जाते हैं। मैं शरीर नहीं हूँ।
यह मन या बुद्धि के स्तर पर समझने से काम नहीं चलेगा, इसे व्यवहार में लाना है, ध्यान के जरिए अनुभव करना है। जैसे किसी ने मुझे काला या गरीब या शूद्र कह दिया, शरीर को नुकसान पहुंचा दिया, तो इस पर मुझे प्रतिक्रिया या जवाब नहीं देना है, क्योंकि मैं शरीर नहीं हूं। इस नश्वर शरीर को मैं या मेरा मानने से ही दुख होता है। किसी गाड़ी को आपने खरीदा और किसी ने उसे चोट पहुंचाया तो चोट आपको लगेगा। कल तक वह गाड़ी आपके घर के बगल में खड़ा रहता था, लोग उसे चोट पहुंचाते थे तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता था, और आज आपने उस गाड़ी से अपना रिश्ता जोड़ लिया, अब आपको फर्क पड़ता है। इसी प्रकार मन सबसे पहले शरीर से अपना रिश्ता जोड़ता है और उसे अपना मानने लगता है, उसके सुख में सुखी और दुख में दुखी होने लगता है। दूसरा, मैं मन नहीं हूं। मन भी हमेशा बदलते रहता है, कभी सात्विक तो कभी राजसी तो कभी तामसिक बन जाता है। कभी किसी से दुश्मनी कर लेता है तो फिर उसी से दोस्ती कर लेता है। मन तो बदलते रहता है, लेकिन उसे देखने वाला कभी नहीं बदलता है जो इस बदलाव को देख रहा है। मैं मन नहीं हूं, यह सिर्फ तोते की तरह रटना नहीं है, इसे व्यवहार में लाना है, अनुभव करना है। किसी ने कुछ अच्छा या बुरा कह दिया, मन तुरंत प्रतिक्रिया करने लगता है, बुरे का निंदा और अच्छे की प्रशंसा करने लगता है। मुझे न बुरे की निंदा करना है और न अच्छे की प्रशंसा करना है, क्योंकि प्रतिक्रिया करना मन का काम है और मैं मन नहीं हूं। मैं बुद्धि नहीं हूं, क्योंकि जिसके अंदर बुद्धि नहीं है मैं उसके अंदर भी वास करता हूं, जैसे पशु है, पक्षी है आदि। मैं इंद्रियां भी नहीं हूं, क्योंकि इंद्रियां भी बदलती रहता है, जैसे हाथ पैर का कमजोर होना, कानों में कम सुनाई देना, आंखों में कम दिखाई देना। इस प्रकार मैंने जाना कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं इंद्रियां नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं। यह सब परिवर्तनशील और नाशवान है, और मैं इस परिवर्तनशील को देखने वाला साक्षी हूँ, चेतना हूँ, ऊर्जा हूँ, आत्मा हूँ। तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखे हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख रास। कि मैं ईश्वर का अंश अविनाशी हूँ, मुझे सांसारिक वस्तुओं सुख नहीं दे सकता, मैं खुद आनंद स्वरूप। इसका अनुभव होना ही आत्मज्ञान है। आदि शंकराचार्य द्वारा रचित निर्वाण अष्टकम में बताया गया है, मनोबुद्धि अहंकार चितानि न च स्रोत जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च वयम भूमि न तेजो न वायु चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। मैं मन बुद्धि अहंकार और चित्त नहीं हूँ, न ही कान जीव नाक आंख और न ही धरती आकाश वायु। मैं शुद्ध चेतना आनंद रूप शिव हूँ, मैं शिव हूँ। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें मैं कौन हूँ।